हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत एमए इन हिस्ट्री का MHI 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि MHI 3 में आपको पढ़ना क्या है। MHI 3 में आपको पढ़ना है इतिहास लेखन पढ़ना है और ये आपका 8 क्रेडिट का पेपर है। जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो 3 घंटा का होता है और वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और उसके पासिंग मार्क्स आपको 40 नंबर है। ठीक है, अब चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से MHI 3 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, इतिहास लेखन में ग्रीक रोमन परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। इतिहास लेखन में ग्रीक रोमन परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। ये देखा गया है कि ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि महिलावादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। महिलावादी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने लेखन में भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों को कैसे देखा है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने लेखन में भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों को कैसे देखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास में धर्म और संस्कृति पर इतिहास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि भारतीय इतिहास में धर्म और संस्कृति पर इतिहास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कारण कार्य संबंध क्या है। इतिहासकार और कारण कार्य के बीच के संबंध की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि कारण कार्य संबंध क्या है। इतिहासकार और कारण कार्य के बीच के संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। इतिहास लेखन की प्रत्यक्षवादी परंपरा का निर्माण करने वाली विभिन्न परंपराओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ। इतिहास लेखन की प्रत्यक्षवादी परंपरा का निर्माण करने वाली विभिन्न परंपराओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। मुगल काल के दौरान इंडो फारसी इतिहास लेखन की परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मुगल काल के दौरान इंडो फारसी इतिहास लेखन की परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास लेखन में अनाल स्कूल के संस्थापक कौन थे। इतिहास लेखन में अनाल स्कूल के संस्थापक कौन थे, उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। इतिहास लेखन में अनाल स्कूल के संस्थापक कौन थे, उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। सबाल्टर्न शब्द से आप क्या समझते हैं। सबाल्टर्न अध्ययन के विकास की चर्चा कीजिए। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। भारत में महिलावादी इतिहास लेखन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत में महिलावादी इतिहास लेखन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों पर एक लेख लिखिए। भारतीय पुनर्जागरण के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों पर एक लेख
लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास लेखन की ग्रीक रोमन परंपराओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इतिहास लेखन की ग्रीक रोमन परंपराओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सल्तनत काल में इतिहास लेखन की इंडो फारसी परंपरा पर एक लेख लिखिए। सल्तनत काल में इतिहास लेखन की इंडो फारसी परंपरा पर एक लेख लिखिए। ठीक है, एंड लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी लिखिए। पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये मैंने आपको 14-15 प्रश्न दिया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। इसका बहुत सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे भी उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।